छत्तीसगढ़ में इस बार 14 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो रही है। धान खरीदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार धान खरीदी में साजिश कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार की नई नीति से स्पष्ट है कि वह किसानों से कम धान खरीदना चाहते हैं। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में साजिश, क्या कम धान खरीद रही सरकार? क्यों रखा 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य? कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप। धान खरीदी को लेकर उठाए सवाल। समय अवधि प्रतिदिन खरीदी पर प्रश्न चिन्ह। पूर्व सीएम बघेल ने सरकार से पूछा सवाल। रोज करनी होगी 3 लाख मीट्रिक टन खरीदी। उप मुख्यमंत्री साव का जवाब, आरोप बेबुनियाद। जनता को विष्णुदेव सरकार पर भरोसा। भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी के लिए 14 नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों को घटाकर कुल 47 दिन मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रतिदिन सरकार को 3.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी प्रतिदिन करनी होगी, तब जाकर लक्ष्य पूरा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद यानी 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है, लेकिन धान खरीदी करने वाले 2058 समितियों के लगभग 13,000 कर्मचारी 4 नवंबर से हड़ताल पर हैं। सरकार विष्णुदेव के बनने के बाद ये धान नहीं खरीदना चाहती, ये आरोप हम लोग पिछले समय भी लगा रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी किया कि सरकार नहीं चाहती। पहली बात यह है कि धान खरीदी 1 नवंबर से बढ़ा के 14 नवंबर कर दिया। दूसरा, पूरे 75 दिन में 35 दिन लगभग छुट्टी समाप्त हो जाएगा। केवल हाथ में केवल 40-45 दिन ही बचेंगे। 45 दिन केवल धान खरीदी होगा और 160 लाख टन मीट्रिक टन का ये लक्ष्य रखे हैं। मतलब प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। धान खरीदी पर लगाए गए आरोप को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि किस तरह से भूपेश बघेल ने पिछले 5 साल में किसानों के जेब पर डाका डालकर रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 साल से जनता काफी परेशान थी। हमारी सरकार आने के बाद किसानों ने अपनी सारी परेशानी भूलकर विष्णुदेव साय की सरकार और घोषणाओं पर विश्वास जताया है। जिस भूपेश बघेल ने अपने शासनकाल में किसानों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। हमारी सरकार किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी प्रतिबद्धता है किसानों के प्रति। हमने जो कहा 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, वो हमने करके दिखाया है। और आगे भी सुव्यवस्थित रूप से धान खरीदी हो, किसानों को उनके धान की कीमत 3100 रुपया जो हमने कहा है वो पूरा का पूरा मिले। भूपेश बघेल जी ने किस प्रकार से किसानों के जेब में डाका डाला था, 4 किस्तों में पैसा दी, चौथे में कटौती की, इसका जवाब भी भूपेश बघेल को देना चाहिए। चलिए, मुद्दा ऑन टाइम में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा से नृपेंद्र पटेल प्रवक्ता, रूपेश दुबे प्रवक्ता कांग्रेस से और डॉक्टर लखन चौधरी राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा ऑन टाइम में। पहला सवाल मेरा कांग्रेस से रहेगा। आखिर रूपेश दुबे जी, आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगा कि साजिश धान खरीदी में हो रही है? इसका क्या आधार है? रूपेश जी। अभिनय जी नमस्कार। जी। लखन चौधरी जी नमस्कार। नृपेंद्र पटेल जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभिनय जी, जिस प्रकार से भाजपा की किसानों के साथ जो किए गए वादे और लगातार उनको जिस प्रकार से किया गया छल, छत्तीसगढ़ में किसानों ने 15 वर्षीय कार्यकाल देखा था। ये वही भाजपा है कि भाजपा के सांसद लोग किसानों के आंदोलन में अर्बन नक्सली होने की बातें करते थे।
5 साल कांग्रेस की सरकार थी, वर्ष जो 2018-19 में जिस प्रकार से 18,39,953 किसानों ने पंजीयन कराया और उसके बाद लगातार कांग्रेस सरकार की बेहतरीन कार्य योजना के चलते ये 24 लाख तक आंकड़ा पहुंचा। और जिस प्रकार से वर्ष 18-19 में मात्र 80.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में होती थी, वही कांग्रेस सरकार की बेहतरीन के कारण 101 लाख से भी अधिक लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। और आप देखेंगे जिस प्रकार से अभी 1 साल का कार्यकाल इनका हो गया है, अभी किसानों को अमानक जो खाद बीज का सप्लाई की गई उसके बारे में जांच कराने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। 1 नवंबर राज्योत्सव था, दीपावली का अवसर था, 1 नवंबर से धान खरीदी करते तो किसानों की आय बढ़ती और निश्चित रूप से उनका जो उत्साह है राज्योत्सव के साथ साथ दीपावली का जो दोहरा उत्साह है वो फलीभूत होता। लेकिन भाजपा देखिए अभी 14 नवंबर से धान खरीदी करने का बात कर रही है, मात्र 47 दिन की खरीदी होगी। और इनके द्वारा मोदी की गारंटी में कहा गया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नगद भुगतान का काउंटर खोलेंगे। पिछले कार्यकाल में धान खरीदी हुई, नगद काउंटर का भुगतान इनके द्वारा कहीं नहीं खोला गया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जो जिस प्रकार से किसानों के लिए समग्र रूप से कार्य किया, उसकी बेबसी के कारण इनको सत्ता में आने के लिए 21 क्विंटल और 3100 की बात करनी पड़ी। लेकिन ये आज भी उसमें विफल है। कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने की बात करी थी, 2 घंटे में कर्जा माफ कर दी थी, लेकिन भाजपा की स्थिति आज भी उनकी नीति और नीयत में खोट है। किसानों को लगातार चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक, इसी के साथ हम नृपेंद्र पटेल की ओर जाना चाहेंगे, उनका रुख करना चाहेंगे। नृपेंद्र जी, जैसा कहा गया है कि आपकी नीयत में खोट है या कहें कि आरोप लगा है आप पर, और यह भी आरोप है कि जो सरकार है वह किसानों से कम धान खरीदना चाहती है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार कम धान खरीदना चाहती है? नृपेंद्र जी देखिए अभिनव जी, मेरे कांग्रेस के मित्र जो है वो आरोप ही लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है इनको हर काम में खोट नजर आता है। 2021 में 1 दिसंबर से धान खरीदी करने वाली कांग्रेस सरकार जो है वो किस मुंह से बात कर रही है कि भाजपा सरकार को सलाह दे रही है कि 1 नवंबर से धान खरीदी करनी चाहिए। देखिए धान खरीदी 1 नवंबर से होती है। अभी प्रदेश में उपचुनाव है, आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए सरकार जो है वो 14 नवंबर से धान खरीदी कर रही है। इन्होंने तो किसानों को जो 2500 में धान खरीदने की बात कही, पर जो बोनस है, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य के अतिरिक्त जो पैसा है, इन्होंने तरसा के गांधी परिवार को खुश करने के लिए उनके पुण्यतिथि और जन्म दिवस का इंतजार किया। 4 किस्तों में इन्होंने बोनस दिया। ये किस मुंह से करते हैं? किसानों, देखिए 2019 से 22 तक 431 किसानों ने आत्महत्या की है कांग्रेस सरकार में। जी ठीक, इसी के साथ जी मेरी एक बात है, और किसानों से धान खरीदी करने के नाम पे, गिरदावरी के नाम पर रकबा कम करने वाले कांग्रेस किस मुंह से किसान हित होने का ये बात करते हैं? जी ठीक है। रूपेश दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं, आपने काफी समय से हाथ खड़ा कर रखा है। जी छोटी सी प्रतिक्रिया रूपेश जी, फिर हम डॉक्टर लखन चौधरी की तरफ चलेंगे। जी अभिनय जी, जिस प्रकार से नृपेंद्र जी बात कर रहे हैं, सेंट्रल पूल का चावल खरीदने के लिए धान किसानों को समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने से अधिक जो राशि देने के बाद सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीदने, और केंद्र सरकार की नीति सेंट्रल पूल में चावल खरीदने की नीति का विरोध स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने पत्र भी लिखा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय करती रही। और कांग्रेस सरकार आने के बाद भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा, लेकिन सेंट्रल पूल के चावल की कटौती कर दी गई खरीदी करने में, और किसानों का धान 2500 में खरीदने पर सेंट्रल पूल का चावल नहीं खरीदने की धमकी दी थी, जिसके कारण राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रादुर्भाव हुआ। और कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों से किए गए वादे को पूरा किया। नृपेंद्र जी को जानकारी होनी चाहिए। ठीक, नृपेंद्र जी जवाब दीजिए। ये इन्होंने तो क्या बोलते हैं, कहा था कि
छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अपने पैसे से धान खरीदी करती है, जबकि सच ये था कि केंद्र सरकार सेंट्रल पूल से जो है वो चावल लेती है। इन्होंने पिछले 2000 रुपए जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। पिछले वर्ष इन्होंने कहा कि इन्होंने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और सेंट्रल पूल में 61 लाख मीट्रिक टन इनको चावल दे रहा था, पर इन्होंने भूपेश बघेल सरकार ने अनुरोध किया कि हम 61 लाख टन मीट्रिक चावल नहीं दे सकते, उसको घटाकर 58 लाख मीट्रिक टन किया जाए। उसके बाद भी उन्होंने आखिरी में 53 लाख मीट्रिक टन जो है वो चावल सेंट्रल पूल में दिया। अगर सेंट्रल पूल में केंद्र सरकार चावल नहीं लेती तो भूपेश बघेल एक दाना भी धान का नहीं खरीद सकती थी। ठीक है, एक एक करके बोलिए जी। आगे हम रुख करते हैं डॉक्टर लखन चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक का। डॉक्टर लखन चौधरी जी, धान खरीदी से पहले इस तरह सियासत होना, क्या यह दक्षिण के रण को देखकर हो रहा है? देखिए अभिनय जी, दक्षिण के रण को लेकर तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो है धान खरीदी को लेकर हर साल सियासत होती है। जब भाजपा की सरकार रहती है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है, और कांग्रेस की सरकार रहती थी तो भाजपा विरोध करती थी। तो देखिए अपने अपने जो वोटर होते हैं उनको एक तरह से जो है खुश करने के लिए पार्टियां इस तरह के कदम उठाती हैं और इसको लेकर सियासत करती हैं। तो ये जब रमन सिंह का कार्यकाल था तब भी होता था, और भूपेश बघेल का कार्यकाल था तब भी होता था, और अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एक दो चीज जो भूपेश बघेल ने आज उठाया है वो चिंता की बात हो सकती है कि जैसे धान खरीदने वाली समितियां हैं, भूपेश बघेल जी ने जो प्रेस रिलीज में कहा है कि 2058 जो सहकारी समितियां हैं जो धान खरीदती हैं उसके लगभग 13,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 2 दिन बाद जो है धान खरीदी शुरू होगी, तो वो एक चिंता की बात हो सकती है। और विपक्ष के नाते यदि भूपेश बघेल इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो वो एक जायज मुद्दा हो सकता है कि भाई जब आपके 13,000 कर्मचारी और 2058 सहकारी समितियों में फिर क्या होगा, कैसे होगा। तो बाकी जो चीजें हैं वो मुझे लगता है कोई खास चीजें नहीं है। और देखिए दक्षिण के चुनाव की बात नहीं है ये, इसके बाद अभी नगर निकाय, नगर निगम और पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं जी, वो उसको लेकर इस तरह की चीजें भी हो रही है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा जो लाभ हानि या एक तरह से वोट का जो पोलराइजेशन जो हम कहते हैं कि ध्रुवीकरण जो होता है, तो वो नगर निगम, नगर पालिका, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में हो सकता है कि इसका फायदा नुकसान जो है पार्टियों को हो, तो उसको मद्देनजर रख के भी इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बड़ी रूपरेखा बनाकर इस तरह मुद्दा उठाया गया है। इसी के साथ ही हम रूपेश दुबे जी के पास चलते हैं। रूपेश जी, समयावधि को लेकर भी पूर्व सीएम बघेल ने आरोप लगाया कि समयावधि जो है कम रखी गई है इस बार। आखिर समयावधि कम होने को लेकर आप साजिश के नतीजे तक कैसे पहुंचे? अभिनय जी, मात्र 47 दिनों की खरीदी होगी अवकाश के दिनों को छोड़ करके। भूपेश बघेल जी किसान पुत्र हैं, निश्चित रूप से किसानों के प्रति उनके जवाबदेही है और उन्होंने ज्वलंत समस्या से रेखांकित किया है। जो बातें लखन चौधरी जी ने भी कही है कि जिस प्रकार से सोसाइटी के जो कर्मचारी है वो आंदोलन कर रहे हैं, ये कर्मचारियों के बीच में जाकर के धान खरीदी का समर्थन करते थे। आज इनकी सरकार है तो इन सब चीजों से कर्मचारियों को लाभ देने के लिए, कर्मचारियों को जो सुविधाएं देनी है उसमें इनकी पराकाष्ठा क्यों ही पीछे हट रहे हैं। और लगातार देखिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का जो इनका जो आंकड़ा है, आप प्रतिदिन जिस प्रकार से धान खरीदी होता है, जिस प्रकार तौलाई जो होती है, कार्रवाइयां चलती है, उसको 47 दिनों से यदि आप आकलन करेंगे तो इतना जो इनका जो एक लक्ष्य है उस लक्ष्य तक किसी भी परिस्थिति में पहुंच नहीं सकते। ये मात्र सब्जबाग दिखा करके किसानों के साथ अन्याय करना चाहती है। देखिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि किसान के हितैषी भाजपा की सरकार है तो इनको ये बात स्पष्ट करना चाहिए कि इस समय नगद पंचायत में नगद काउंटर का भुगतान के माध्यम से किया जाएगा। किसानों के जो धान खरीदी करने जो केंद्र हैं
उन स्थानों पर सुरक्षित कर लिया गया है, बारदाने की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक। और तो और किसान जब आएंगे तो किसानों को वहां पर पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार थी और जब वर्षा काल आता था तो धान खराब होने की बातें ठीक आती थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने शेड बनाने का काम, चबूतरा बनाने का काम किया था। किसानों को सुख सुविधा देने के साथ साथ किसानों के फसल का पूरा ध्यान भी रखने का काम कांग्रेस ने किया था। ठीक। नृपेंद्र जी के पास चलते हैं। नृपेंद्र जी, दो तरह के आरोप आप पर अभी रूपेश दुबे जी ने भी लगाए और आरोप लगे भी हैं कि एक तो समयावधि कम है, लक्ष्य छोटा है, दोहरी चोट अन्नदाता को पहुंचाई जा रही है। क्या कहेंगे नृपेंद्र जी, जवाब दीजिए। सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय में किसानों को टोकन के लिए रात रात भर जाता, समिति के बाहर जो है वो धान के साथ लाना पड़ता था, पर सरकार ने 31 अक्टूबर तक सभी जो धान बेचने वाले किसानों का पंजीयन किया हुआ है और उनके लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया है, टोकन तुम्हारा द्वार, जिसमें किसान जो है वो टोकन ले सकता है और उनको मोबाइल के माध्यम से मैसेज दिया जाएगा कि उनका कब खरीदी, मतलब किस दिनांक को उनका धान खरीदी किया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक किसानों का, जो पंजीकृत किसान है, उनका एक एक दाना धान जो है वो खरीदेगी, जो 21 क्विंटल जो है वो लेके आएंगे उनको। इसलिए कांग्रेस तो जो है वो इनके शासनकाल में किसान जो है वो बारदाने के लिए इनको तरसाया गया, किसानों के लिए 40-40 रुपए इन्होंने किसानों के लिया, जो आज तक वापस किसानों को नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि बाद में किसान के खाते में समायोजित किया जाएगा, आज तक वो 40 रुपए जो है वो किसानों को नहीं मिले। बारदाने, फटे हुए बारदाने दिए जाते थे। इन लोग ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं। ठीक। नृपेंद्र जी, जो अभी रूपेश दुबे ने एक ऑफलाइन जो भुगतान काउंटर है उसको लेकर भी आपका रुख जानने का प्रयास किया है, उस पर भी आप रुख साफ कर दीजिए। जी देखिए, अभी वो व्यवस्था तो शुरू नहीं हुई है, पर धान खरीदी का पैसा एक मुश्त किसानों को उनके खाते में मिलेगा। ये कांग्रेस सरकार की तरफ हम किस्तों में 4 किस्तों में तरसा के किसानों को पैसा देंगे। ठीक है, एक मुश्त किसानों के खाते में पैसा पहुंचेगा। ठीक है। डॉक्टर लखन चौधरी के तरफ हम चलते हैं। डॉक्टर लखन जी, ये इस बार जो धान को लेकर जो सियासत हो रही है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा समयावधि को लेकर हो रहा है कि 1 नवंबर की जगह 14 दिन 15 दिन आगे बढ़ा दिए गए। जो 14 दिन आगे बढ़ाए गए हैं, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? जी लखन चौधरी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर लखन जी। जी 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 आ रही आवाज? जी जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, इस तरह के मुद्दों को लेकर सियासत जो है होते रहती है। पिछले साल भी जो है भूपेश बघेल के सरकार के समय भी विपक्ष में जब भाजपा थी तो भाजपा ने सवाल उठाए थे और वही सवाल आज जो है भूपेश बघेल उठा रहे हैं। तो देखिए, मुझे लगता है ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि ठीक है भूपेश बघेल और कांग्रेस जो कह रहे हैं कि 47 दिन का कम समय मिलेगा, लेकिन आखिर जो त्योहार और जो छुट्टियां हैं वो इस समय में, वो पिछले साल कांग्रेस के समय भी तो हुआ करती थी भाई। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना होता है, उस महीने में जो छुट्टियां होती है वो पिछले साल भी थी और इस साल भी है, अगले साल भी रहेंगी। तो ये तो सरकार कोई भी रहे, 2-4 दिन का आगे पीछे अंतर होता है और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकारें जो होती है वो बाद में समय और देती हैं। अक्सर ये होता है कि जब किसानों की तरफ से मांग आती है कि नियत तिथि तक जो है किसानों के धान खरीदी में अभी जो है पूरा जो क्राइटेरिया कोटा पूरा नहीं हुआ है तो समय बढ़ाया जाए, और सरकारें बढ़ाती हैं। तो मुझे लगता है ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो कम दिन अधिक दिन वाला मुद्दा जो है। और वैसे भी अभी फसल जो है पूरी तरह से आया भी नहीं है और ये जो टाइमिंग को लेकर जो सवाल है वो मुझे लगता है कि कोई वैलिड जो सवाल नहीं है। ठीक, इसी के साथ मैं नृपेंद्र पटेल जी का रुख करना चाहूंगा। नृपेंद्र जी, जो है 13,000 कर्मचारियों का आरोप लगाया गया है कि 13,000 कर्मचारी कम से कम अभी हड़ताल पर हैं। समयावधि एक तो कम है और लक्ष्य काफी बड़ा है, 47 दिन में जो कि लक्ष्य पूरा करना है। आखिर किसान धैर्य रखे तो कैसे रखे?
माध्यम से किसान अपना टोकन जनरेट करेगा जी। और उस टोकन के माध्यम से उन्हें लाइन लगाना नहीं पड़ेगा। उनके मोबाइल में मैसेज आएगा कि उनका धान कब खरीदी किया जाएगा, और जो भी किसान टोकन जनरेट करेंगे सभी किसानों का धान खरीदा सरकार खरीदी करेगी। जी। और जहां तक क्या बोलते हैं समिति के जो है वो ऑपरेटर और उनके हड़ताल की बात है, सरकार ने अभी कुछ दिन पहले जो समिति है खरीदी समिति है उनके ऑपरेटरों को जो है वो एक मुश्त भुगतान किया है। और देखिए समय पर भी, और सभी जो भी पंजीकृत किसान है सबका धान सरकार खरीदेगी। जी। डिजिटलाइजेशन की आपने बात करी, डिजिटली जो आपने टोकन जनरेट करने की भी बात करी है, और इसी के साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अगर जैसे जो ज्यादातर किसान हैं उनमें ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर डिजिटली वो टोकन जनरेट नहीं कर पाएंगे तो उनके पास और क्या विकल्प रहेगा? जी, वो समिति में जाकर जो है वो अपना टोकन जो है जनरेट करवा सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से। जी ठीक है। इसी के साथ मैं रूपेश दुबे का रुख करना चाहूंगा। जी के जानकार है उनकी सहायता ले सकते हैं। जी। और देखिए लघु और सीमांत किसानों को जो है वो 2 बार टोकन जनरेट करने का समय मिलेगा, और जो बड़े किसान है उनको 3 बार। ठीक। रूपेश दुबे जी का रुख करना चाहूंगा। रूपेश जी, भाजपा की ओर से आरोप है कि जो आपने अभी मुद्दा उठाया है, आपने जो आरोप लगाए हैं धान खरीदी में साजिश को लेकर, ये दक्षिण के चुनाव को लेकर लगाए गए ये आरोप हैं, क्या ये सच में दक्षिण के रण को देखकर आरोप लगाए गए हैं? इसका माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है? अविनाश जी, कांग्रेस आरोप नहीं लगाती। कांग्रेस हर वो बात को प्रमुखता से करती है जिसमें किसानों का हित निहित है। आप देखिए भाजपा का दोहरा चरित्र अभी फिर से निपेंद्र ने स्वीकार किया। एक तरफ टोकन जनरेट करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान वहां जाकर के सोसाइटियों में जाकर के पंजीयन कराए। आखिर निपेंद्र जी बता दें कि कितने किसान पंजीकृत है, कितने किसानों ने टोकन जनरेट कराया है। आज प्रदेश में, देश में जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया के नाम पर साइबर क्राइम का जो अपराध लगातार बढ़ रहा है, उसको सरकार साइबर क्राइम को रोकने में असफल है। किसानों के साथ आने वाले दिनों में छल होगा, उनके पैसे को साइबर के क्राइम के माध्यम से उनको धोखा दे करके एक तरह से लूट लिया जाएगा। उसके लिए दोषी कौन रहेगा? किसानों की योजनाओं को पूरी तरह से सुरक्षित और किसानों को नगद काउंटर का भुगतान, एक मुफ्त भुगतान नहीं, नगद काउंटर का भुगतान उनके ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार नहीं कर रही है। और सरकार नेटवर्क भी नहीं है गांव में, अधिकतर गांवों में नेटवर्क की स्थिति खराब है। प्राइवेटाइज होने के बाद ये किसानों के साथ साथ ये आम जनता को निजी कंपनियों के हाथों में खिलौना बनाने का काम भाजपा कर रही है। एक तरफ पूंजीपतियों के साथ वही लाभ देने का काम है, वहीं दूसरे ओर किसानों के साथ अन्याय करने की बात है। रही बात बारदाना की, तो बारदाना उपलब्ध कराने की जवाबदेही किसकी रहती है? केंद्र सरकार की। खाद की जवाबदारी किसकी रहती है? जब कांग्रेस की सरकार थी तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में जब 2500 में धान खरीदते थे, तो भाजपा की केंद्र सरकार ना तो बारदाना उपलब्ध कराती थी और खाद उपलब्ध नहीं कराती थी। और अभी वर्तमान में अधिकतर जिलों में अमानक खाद की सप्लाई हुई, किसान उस खाद को अपने खेतों में छिड़काव किए हैं, फसल बर्बाद हो गया है। लेकिन उस अवैध रूप से अमानक खाद बनाने वाली कंपनी में भाजपा की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करी है। ठीक, निपेन जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जवाब दीजिए। जी, मैं रुपेश दुबे जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के कारण बम्पर जो है पैदावार हुई। और जहां तक ये साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम में तो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर भी फंस रहे हैं। सरकार उस पर जागरूक कर रही है, ये इसको किसानों से ना छोड़े। और जहां तक खाद की बात है, समय मिला है रुपेश जी, बोलने दीजिए। आपके बीच में नहीं बोला जी, ठीक है। और जहां तक है भूपेश बघेल की सरकार में यूरिया की कमी हुई थी, ये सबको पता है। इन्होंने हर किसानों को जो है वो क्या बोलते हैं खाद के नाम पर 900 रुपए में जो है वो मिट्टी का ढेर पकड़ाया है इन्होंने। ये कौन से किसान हित होने की बात करते हैं? देखिए तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, और नगद देने पर क्या किसानों से लूट की संभावना नहीं है? खाते में, उनके किसान के खाते में सुरक्षित रहेगा। हर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक, और जो ये धान का पैसा खाते में जाएगा तो सुरक्षित रहेगा वो। ठीक,
ठीक। और पंजीयन जिन्हों के साथ देखिए 25,75,804 किसानों ने जो है वो पंजीयन करवाया हुआ है। ठीक, इसी के साथ में डॉक्टर लखन चौधरी का रुख जी निपिन जी, इसी के साथ में डॉक्टर लखन चौधरी का रुख करना चाहूंगा। जी लखन जी, जिस प्रकार से ये जो धान खरीदी का जो मुद्दा है या जो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये प्रतिवर्ष लगते हैं, इस वर्ष भी लग रहे हैं, लेकिन जो धान में इस बार साजिश के आरोप लगे हैं, धांधली के आरोप जो लग रहे हैं, क्या इनमें कितनी सच्चाई है? लखन जी। देखिए, मुझे लगता है इसमें सच्चाई तो नहीं है अभिनय जी। देखिए, वो एक अलग सियासी मुद्दा है, चूंकि चुनाव है इसलिए उस तरह के मुद्दों को उछाला जा रहा है। एक नई समस्या की ओर मैं आपका और निपेन जी का और रुपेश जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और मैं भाजपा प्रवक्ता के माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि इस समस्या को गंभीरता से लेकर जो है सरकार इस पर कुछ करे। पिछले साल क्या हुआ था अभिनय जी, देखिए ये जो टोकन सिस्टम जो होता है और धान खरीदी की जो व्यवस्था है, उसमें एक बड़ी खामी ये है कि सबसे पहले शुरुआत में केवल जो सीमांत किसान है, एकदम छोटे किसान है, उनका धान लिया जाता है, और इसमें इतना समय लग जाता है कि लगभग जो मध्यम वर्ग के जो किसान हैं, जो बड़े किसान को तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग के जो किसान हैं उनका नंबर जनवरी महीना तक आता है। तो और जबकि 2/3 से अधिक जो यहाँ के किसान हैं वो मध्यम वर्ग के हैं, तो उनका धान खरीदी का जो समय है 1 महीना 1.5 महीना बाद नंबर लगता है, और तब तक उन किसानों को अपने धान को संभाल कर रखना, उसकी देखभाल करना, उनको जो है सही जगह पर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और पिछले साल ये बड़ी समस्या आई थी, लाखों किसानों ने इस मुद्दे को पिछले साल उठाया था। मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या सरकार को इस पर जो है अपने सिस्टम पर जो है काम करने की जरूरत है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, वो किसानों की चिंता नहीं करते, और इस बीच में जब बारिश होती है तो किसानों का धान बर्बाद होता है, सारे किसान परेशान रहते हैं। तो सिस्टम ऐसा बनाया जाना चाहिए कि एक निश्चित अनुपात में मिडिल जो मध्यम किसान है उनका भी धान शुरुआत से लिया जाए, बड़े किसानों का भी एक अनुपात में लिया जाए। अब शुरुआत में केवल सीमांत किसानों का धान खरीदते हैं, मध्यम वर्ग के किसानों का नंबर ही नहीं आता महीना दिन तक, तो उनके लिए संभाल कर रखना एक बड़ी समस्या है, और किसान बहुत परेशान है यहाँ के। तो आप अपने मीडिया सेल के माध्यम से इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार करवा के जो है इस किसानों को इस समस्या से निजात दिलाइए। और पटेल जी से भी मेरा आग्रह रहेगा कि सरकार से बात करें, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अधिकारी जो कर्मचारी हैं, वो जो धान सहकारी समितियां हैं, उनको हिदायत दे कि ये जो खामी है व्यवस्था में, इसको दूर होना चाहिए। जी बिल्कुल, सुविधाओं में सुधार हो, जो भी योजनाएं हैं वह किसानों के लाभ के लिए बनाई जा रही हैं, तो उन्हें लाभ ज्यादा से ज्यादा हो, यही प्रयास होना चाहिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।